जैसे कि कुछ प्रिंसिपल की हम बात करते हैं कि जो से हमारे अच्छी लाइफ के लिए काफ़ी जरूरी होते हैं। इनमें से कुछ प्रिंसिपल हैं जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी, कि जो सी रियलिटी है, सच्चाई है, उसकी स्वीकारता, उसको एक्सेप्ट करना। तो बहुत बार लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी का मतलब क्या है। उनका मतलब होता है कि सच्चाई जैसी भी है उसको स्वीकार कर लो, उसको मान लो कि हाँ है, और उसको पसंद करना शुरू कर दो। पर नहीं, ऐसा नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि एक्नॉलेज करो कि कुछ बुरा है और हम उसको डिसलाइक करते हैं। जरूरी नहीं कि हमें उसको लाइक ही करना है, हम उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी, कि जब हम किसी बुरी सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को, उसको स्वीकार करते हैं कि वो है, और वो जरूरी नहीं कि मेरी जैसे मैं चाहता हूँ वैसी है। इसका कोई रीज़न भी नहीं है कि वैसी ही क्यों होनी चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ऐसा कोई लॉ है? नहीं है। ऐसा कोई रूल है? नहीं है। तो फिर वो जो सी रियलिटी है वो उससे डिफरेंट क्यों होनी चाहिए? जैसी वो है वो वैसी ही होगी जैसी वो हमें दिख रही है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अब किसी चीज़ का रंग रेड है, जैसे हम, तो उसका रेड ही रहेगा, वो रियलिटी चेंज नहीं होने वाली। अगर मेरे ये सोचने से कि वो रेड नहीं होना चाहिए, मैं सोच सकता हूँ अच्छा रहेगा कि रेड ना हो, पर जरूरी नहीं कि रेड होना ही नहीं चाहिए। तो उससे उसकी रियलिटी चेंज नहीं हो जाती, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी का मतलब ये है। अब हमें रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए? रियलिटी को इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका मतलब जब वो सच्चाई अगर नेगेटिव होगी तो हम उसको चेंज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि वो नेगेटिव है, उसके बाद उसको चेंज करने की कोशिश की जाए कि वो नेगेटिव है। अगर उसको चेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो हम कम से कम उसमें एडजस्ट तो कर सकते हैं, उसमें अडेप्ट तो कर सकते हैं। ये उस जो भी नेगेटिव चीज़ है अगर चेंज हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसमें अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर किसी ने हमारे साथ बुरा बिहेव किया, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि उसको बुरा बिहेव करना ही नहीं चाहिए था। जब ये कहते हैं करना ही नहीं चाहिए था, हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा रहेगा कि नहीं करना चाहिए था। तो जब हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि वो कर सकता है, तो इस चीज़ के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे कि हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज करने के साथ साथ हो सकता है वो चेंज ना भी हो। अक्सर होता है कि जब कोई बुरा बिहेव कर रहा हो तो वो चेंज नहीं कर रहा होता अपने आप को हमारे चाहने से। तो उस समय हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम अडेप्ट कर लें अपने आप को। तो अडेप्ट करेंगे तो कम से कम ये इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमें जो सा एंगर एक्सपीरियंस होगा वो हेल्दी एंगर होगा, ना कि अनहेल्दी एंगर, जिसमें हम काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं दूसरों के बारे में, काफ़ी रूमिनेटिव हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत नींद भी नहीं आती, ये और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं इस चीज़ के। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी बहुत जरूरी होती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उनको अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम इमोशनल प्रॉब्लम जनरेट कर लेंगे, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, एंगर की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और दूसरी बिहेवियर प्रॉब्लम भी होती हैं बहुत सारी, नॉन असर्टिवनेस, एडिक्शन में चले जाते हैं या बिंज ईटिंग में शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी किस चीज़ के बारे में हो सकती है? एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकती है, खास करके फेयरनेस के बारे में। बहुत बार अक्सर ये लोग सोचते हैं कि फेयरनेस होनी ही चाहिए, पर ये जो सा वर्ल्ड है अनफेयर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सी फेयर नहीं होती। दूसरा ये होता है कि कंट्रोल के बारे में। लोगों को लगता है कि उनका लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए 100%, वो जो चाहते हैं वैसी ही सिचुएशन होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली कई बार हो भी जाती, कई बार नहीं भी होती, क्योंकि हमारा इन पर कंट्रोल नहीं। और कई बार हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अनकंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, मुश्किल सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो अलग अलग चीज़ें जिनके बारे में रियलिटी हो सकती है और हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम बिना इमोशनल डिस्टर्बेंस की लाइफ जीना चाहते हैं। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली? ये हमें ऐसे पता लग सकता है अपनी थिंकिंग से। अगर हमारी थिंकिंग फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग वो वाली थिंकिंग होती है जिसमें हम इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। अगर हमें कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ प्रूफ मिलता है कि हमारी जो सी थिंकिंग है वो सही नहीं है और वो इलॉजिकल है, अन नॉन रियलिस्टिक है और रियलिटी से मैच नहीं खाती है, ठीक है,
तो हम उस सिचुएशन में अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं। तो उससे पता लग सकता है हमें कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। और दूसरा हमारे इमोशंस, अगर हमें अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस आते हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी आता है, तो अनहेल्दी एंगर होता है, अगर हम शेम एक्सपीरियंस करते हैं और हमारा बिहेवियर पैटर्न से हमें पता लग सकता है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक एक रियल एक्सेप्टेंस जिसको और एक फेक एक्सेप्टेंस में बहुत फ़र्क होता है। रियल में तो हम मतलब हमें इमोशंस जो से होते हैं वो डिस्टर्ब इमोशन नहीं होते, और एक दूसरा होता है जिसमें हमें पैट की तरह रट तो लेते हैं सब कुछ कि ये हमने इसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है किसी चीज़ को, पर हम रियल में उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी चीज़ की रियलिटी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, या तो इसके रिगार्डिंग आप बुक्स वगैरह स्टडी कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ सेशन वगैरह काउंसलिंग वगैरह चाहते हैं तो वो ले सकते हैं किसी